अरे मास्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन आप कौन, मैंने पहचाना नहीं। सर, आप कैंट हाई स्कूल के टीचर थे ना? मैं 7वीं क्लास में आपसे पढ़ चुका हूँ। मेरा नाम अतीब। अतीब? हाँ हाँ बेटा, मुझे याद आ गया है। कैसे हो तुम, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी खुशी हुई आपको इतने सालों बाद देखकर। और सर, आप इधर फर्नीचर मार्केट में खैरियत से? बस बेटा, वो बेटी का रिश्ता किया है तो जहेज़ के लिए फर्नीचर का सामान देखने आया था। बाकी तुम सुनाओ, क्या कर रहे हो आजकल? अच्छा सर, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपना दफ्तर बनाया हुआ है नूर महल रोड पे। प्रॉपर्टी डीलिंग का? अच्छा बेटा, ज़रा आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जी सर, हुक्म करें, क्या बात है? देखो बेटा, तुम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हो और मेरा घर तो तुमने देखा ही होगा। मैं वो बेचना चाहता हूँ और मुझे ज़रा जल्दी है, और जैसे ही मुनासिब रेट लगा मैं फ़ौरन से बेच दूंगा। जी सर, मैंने देखा हुआ है घर, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप इतनी जल्दी में बेच रहे हैं अपना घर? बेटा, मैं रिटायर्ड हेड मास्टर हूँ। अब बेटी का रिश्ता किया है तो लाखों रुपए जहेज के लिए कहाँ से लाऊं? ऊपर से लड़के वालों ने सामान की इतनी लंबी लिस्ट बनाकर भेज दी है। अब घर इसलिए बेच रहा हूँ कि चलो बेटी का फर्ज तो पूरा कर सकूं। बस तुम जल्दी से वो घर बिकवा दो। जहेज की लिस्ट बनाकर भेज दी है? सर, किधर रिश्ता किया आपने अपनी बेटी का, जिन लोगों में जरा इंसानियत नहीं है? नहीं बेटा, वो ऐसे लोग नहीं हैं। वो खानदान तो बहुत ही अच्छा है, बल्कि शायद तुम उन्हें जानते भी हो। राणा अशरफ साहब के बड़े बेटे के साथ मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया है। राणा अशरफ साहब का बेटा राणा फरहान, वो जिनके फिश फार्म्स हैं? जी बेटा, क्या तुम उन्हें जानते हो? नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, बस नाम सुना हुआ है। खैर, ये लें पर्ची, आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी कुछ घर का करवा देता हूँ। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। मैं इंतज़ार करूँगा, बस तुम जल्दी से कुछ करवा दो। अल्लाह हाफिज़। राणा फरहान। अरे राणा साहब, आपको क्या जरूरत पड़ गई और मकान लेने की? यार, बंदे की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कभी भी काम आ सकती हैं। बस तुम कोशिश करना सस्ते में मिल जाए कोई। अरे राणा साहब, सस्ते में कैसे मिल सकती है? प्रॉपर्टीज के रेट तो आपके सामने हैं, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन ढूंढने से मिल जाएगी। बस तुम कोई ऐसा बंदा टारगेट करो जो बड़ी मजबूरी में बेच रहा हो, वही प्रॉपर्टी हमें सस्ते में मिल जाएगी। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी मिल तो जाएगी। चले, मैं देखता हूँ आपके लिए। बड़ी ही हैरत की बात है, लड़के वालों के पास इतना पैसा है, फिर भी इन बेचारे मास्टर साहब पर इतना बोझ डाल दिया जहेज का। बेचारा अपना घर ना बेचे तो और क्या करे। इज्जत का सवाल है, आखिर बेटी का फर्ज भी तो अदा करना है। चलो, अब मैं देखता हूँ कि मैंने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, आपने मुझे एक प्रॉपर्टी का बोला था। वालेकुम सलाम। जी, तो फिर आई कोई प्रॉपर्टी नज़र में? जी, एक घर आया तो है नज़र में। बंदा बेचारा बड़ी मजबूरी में बेच रहा है और मिल भी बड़ा सस्ता जाएगा हमें। ज़बरदस्त। तो फिर कब विजिट करवा रहे हैं मुझे? मैं तो कहता हूँ अभी आ जाएं, बड़ा अच्छा मौका है, कहीं ये घर हाथ से ना निकल जाए हमारे। चलें ठीक है, मैं फिर अभी आता हूँ। लें, ये वाला घर है, समझ आता तो बताएं। बंदा बड़ी ही मजबूरी में बेच रहा है। ये वाला घर? लेकिन ये क्यों बेच रहे हैं वो? बस जी, बड़ी अजीब दास्तान है इनकी, मैं आपको क्या बताऊं। खैर छोड़ें, घर का बताएं मुझे। नहीं, आप मुझे बताएं क्या दास्तान है इनकी, आखिर मुझे पता तो चले। बस राणा साहब, मैं क्या बताऊं आपको, ये बेचारे रिटायर हेड मास्टर साहब हैं, इनकी 3 बेटियां हैं। अब इन्होंने एक बेटी का रिश्ता किया है तो आगे से लड़के वाले लालची निकले, जहेज की पूरी लिस्ट बनाकर भेज दिया इन्हें, इसीलिए मजबूरी में अपना घर बेच रहे हैं। जहेज की लिस्ट? जी हाँ, जहेज की लिस्ट। अल्लाह बचाए ऐसे लालची लोगों से जो किसी की मजबूरी को नहीं देखते। अब ये बेचारे हेडमास्टर साहब
कहाँ से पैसे लाते इतने सामान के लिए, इसलिए मजबूरी में घर बेचना पड़ रहा है। खैर आप छोड़ें इस बात को, अंदर से विजिट कराऊं आपको? नहीं नहीं, मुझे ये घर नहीं लेना, आप बस चलें यहाँ से, मुझे कहीं और दिखा दीजिएगा। जैसे आपको बेहतर लगे, वैसे मौका बहुत अच्छा था, चलें फिर। चलें ठीक है राणा साहब, इंशाल्लाह कोई और नजर में आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अल्लाह हाफिज। बड़े ही अफसोस की बात है, मम्मा पापा ने इतना बर्डन डाल दिया अंकल पे कि वो अपना घर बेचने पे आ गए। मैं कोई शादी कर रहा हूँ या सौदा, बहुत गलत बात है ये। मुझे अभी अंकल से मिलके बात करनी होगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या मुझसे मिल सकते हैं आप? कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। चलें ठीक है, मैं आता हूँ। अंकल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने घर वालों की इस हरकत से कि उन्होंने जहेज़ की पूरी लिस्ट बना के आपको भेज दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह से करेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आजकल का रस्म रिवाज बन चुका है। और वैसे भी बेटी वालों को तो ये सब करना पड़ता है। कहाँ का रस्म रिवाज अंकल, मैं इस चीज़ के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। और वैसे भी हमारे घर में किस चीज़ की कमी है? अल्लाह का दिया सब कुछ है, फिर घर वालों की ये हरकत। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारे घर वालों का कोई कसूर नहीं है। बदकिस्मती से हमारा माशरा ही ऐसे रास्ते पे निकल चुका है कि बेटियों को जहेज़ के बगैर रुखसत करना बहुत मुश्किल हो गया है। अंकल माशरे को भी तो हमने ही बदलना है, तो इसकी शुरुआत हमसे ही तो होगी। बाकी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप बस इंतज़ामात देखिए, बाकी घर वालों को मैं खुद ही देख लूँगा। जी ठीक है बेटा, और वैसे भी ये ज़र्फ़ की बात है, जिसे समझ आ जाए। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरा दामाद इतने अच्छे ख्यालात का मालिक है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेफिक्र हो जाएं आप। अल्लाह हाफिज़। और माशरे में रहने वाले कितने जालिम हैं, वो लिस्टें बना के भेज देते हैं, ये जहेज दोगे तो निकाह होगा, बेटी का रिश्ता लेंगे वगरना नहीं। 1 करोड़ से जायद बच्चियां सिर्फ इसलिए बेचारी बैठी हैं, उनके वालिदैन के पास जहेज का सामान नहीं है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।